तो बताइए अपन कल क्या पढ़ रहे थे? बोडमास के नियम को थोड़ा समझा था ना, थोड़ा सा ही समझा था ना। तो आज उससे थोड़ा हम आगे चलते हैं ना, फिर अगली क्लास में और आगे चलेंगे। धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखते और समझते जाएंगे। अभी हमारी शुरुआती क्लास है। चलिए, तो यहाँ पर अपन थोड़ा बोडमास नियम को और समझने का प्रयास करते हैं ना। सब रेडी हो? यस और नो? यस, वेरी गुड। चलिए, तो बोडमास नियम को हम सीखते हैं। यानी कि मैंने क्या बताया हिंदी में? भागु योग। क्या बताया था? पहले क्या लगाना है? फिर उसके बाद फिर और आखिरी पे घटाव। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं भागु योग से। तो चलिए, जो हमने कल सीखा था उससे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। कल हमने जो सवाल सीखे थे वो साधारण थे, है ना। आज मैंने लिखा है 15/5 गुणा, ब्रैकेट में कोष्टक, क्या बोलते हैं इसको? है ना। इस कोष्टक में 10 माइनस कितना है? 10 माइनस 4/2, फिर कोष्टक बंद प्लस 2। अब बताइए कैसे हल करेंगे? कल तो हमने बिना कोष्टक वाले हल किए थे ना। हाँ, वेरी गुड। आज हम पहले इस कोष्टक को हल करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, है ना। यही बोडमास का नियम है। बी का मतलब होगा ब्रैकेट को हल करना। किसको हल करना? है ना, ठीक है। और यहाँ तो कहा तो लिखा हुआ है ना, इसलिए सिर्फ हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर उस नियम को लगाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर भी कौन सा नियम लगाना? पहले भाग, फिर उसके बाद गुणा। पहले नंबर पे क्या लगाना है? भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद योग और अंत में घटाव। यही करेंगे ना अपन। तो बड़े कोष्टक में भी यही होगा। तो आप कर रहे हैं कि मैं करके बताऊं? मैं करके बताऊं? चलिए, तो सबसे पहले देखो, कहीं हाथ नहीं लगाना। सबसे कोष्टक के अंदर देखो, कोष्टक के अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको? 10 माइनस 4/2। तो बताइए पहले 10 में 4 कम करूं कि 4 में 2 का भाग लगाऊं? 4 में 2 का भाग। पहले नियम क्या है? भाग। तो बताइए 4 में अगर 2 का भाग लगाते हैं कितना उत्तर आता है? 2। 4 में भाग लगाते तो 2 आएगा। यानी कि ये जो 4 है ना, इस 4 में हम 2 से भाग लगाते तो कितना आता है? 2 दूना 4, है ना। कितना आएगा? 2 आया ना। या फिर ऐसे समझ लो, 2 दूना 4। तो मैं कितना लिख दूं? 2। कितना लिख दूं? 2। अब इन दोनों से जो हमने पाया, क्या पाया? 2 मिला। अब निशान बताइए आगे क्या निशान है? तो यहाँ पर माइनस का निशान लगा देते। अब और आगे क्या चीज है? 10। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो हमने क्या किया, भाग का निशान देखा और 4 में 2 से भाग लगाया। बताइए 2 दूने कितना आया? मतलब कितना आया आंसर हमारा? 2। ये आगे क्या है? माइनस, हमने लगा दिया। कोष्टक में और क्या था? 10। यही था ना 10। अभी भी कोष्टक खत्म नहीं हुआ। प्लस 2, आगे क्या है बेटा? गुणा 5 और ये भाग का निशान और 15। अभी कोष्टक को हम हटा रहे हैं। बताइए क्या करें? भाग के बाद गुणा तो है नहीं, योग भी नहीं, क्या घटाव? 10 में से 2 गया तो 10 बड़ा है कि 2? 10 बड़ा है। और ये -2 तो कितना बचेगा? 8। अब कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। इस साइड में क्या निशान है? प्लस। इस साइड में क्या निशान है? इधर क्या है? इधर उसके बाद क्या निशान है? उसके आगे क्या है? 15। इधर पीछे क्या है? अब बताइए ब्रैकेट खत्म हो गया ना, कोष्टक खत्म हो गया। अब क्या करेंगे वापस से? तो ये बताइए 15 में 5 का भाग आया, क्या उत्तर आएगा? 3। वेरी गुड। 5 तिया 15, तो 3 लिख दें। इसके बाद इन दोनों से हमें क्या मिला? 3 मिला। इसके पीछे क्या निशान है? 8 प्लस 2। अब क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा कर दो, कितना आएगा? 24। 3 8 और पीछे क्या है? 2। 24 और 2 मिला कितना हो गया? 26। तो आपका फाइनली उत्तर क्या आया? 26। क्या बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन आप करके बता दो, ठीक है ना। क्या सबको समझ में आया बेटा? पहले कोष्टक को हल करना। क्या करना है? आप लेट आए इसलिए सुन लो। देखिए ऐसा सवाल दिया मैंने, इसमें पहले ब्रैकेट को हल करना। ब्रैकेट के अंदर भी यही नियम लगाना। पहले भाग होगा, क्या होगा? उसके बाद फिर गुणा, उसके बाद योग और अंत में घटाव। लेकिन यहाँ पर भाग के बाद घटाव तो हमने कर दिया, इसको आप कर लेंगे ना। ठीक है, चलिए। तो आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे और मेरे साथ साथ आप भी चीजों को हल करने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है मैंने 55/5, क्या लिखा है? 55/5 गुणा 4 + 5 ब्रैकेट में कोष्टक में -15। सबसे पहले हम किसे हल करेंगे? सबसे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे ना। तो आप इस सवाल को करके बताइए मुझे। देखिए
सबसे पहले हमें इस कोष्टक को हल करना है ना। 4 और 5 कितना होगा, ये होगा 9। अब ये अकेली संख्या है तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए 4 और 5 जोड़ दिया हमने, इस कोष्टक को खत्म करने के 4 और 5 9 हुआ। इधर निशान क्या है, माइनस, इधर आगे क्या निशान है, गुणा। इधर क्या लिख दूं, 15, इधर 5, इधर भाग का निशान और 55 है ना, यही है ना। अब बताइए कोष्टक है, नहीं है। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब कोष्टक खत्म हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे बताइए, और उसके बाद भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, और जोड़ के बाद घटाव करेंगे है ना। अब बताइए 55 में 5 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, हाँ हाँ 5 एकम 5, तो क्या उत्तर आया इसका, 11 उत्तर आया। अब 55 में हमने 5 का भाग लगा दिया, वापस निशान क्या था हमारा, गुणा 9 माइनस 15। अब बताइए क्या होगा, गुणा करेंगे तो गुणा में कितना आएगा, 99 माइनस 15 कितना होगा, 99 में से 15 जाएगा तो 84। किन किन का आंसर ऐसा 84 आया था। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, कोष्टक का हल करेंगे। कोष्टक के बाद फिर वापस वही नियम अपना, कौन सा, बोर्डमास का नियम है ना, भाग गुणा योग और घटाव, यही है ना। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले कोष्टक का हल करना, उसके बाद कोष्टक के अंदर जो संक्रिया लग रही है अगर उसमें भी भागु योग नियम लगेगा, जो मैंने पिछले भाग में आपको सिखाया था। ठीक है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपको भागु योग नियम सीखना और समझना होगा। इसको बोर्डमास का नियम कहते हैं। मैंने लिखा है 52/4 है ना, गुणा और ब्रैकेट लगा के 12/3, ठीक है, माइनस 2 और उसके बाद -5। हल करके बताइए क्या उत्तर आएगा। आप सभी लोगों से मैं बार बार कहता हूँ, आप जब भी कोई वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेकर बैठे, ठीक है, आप कॉपी कलम लेकर बैठे और चीज़ को साथ साथ हल करने का प्रयास करें। आप प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। अभी मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप जल्दी से इसको हल करके बताइए क्या उत्तर आएगा। चलिए बेटा, धीरे धीरे सीखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सबसे पहले आपको क्या हल करना है, ब्रैकेट। किसका हल करना, पहले कोष्टक को हल करना ना। पहले हमने नियम सीखा था, इस कोष्टक के अंदर भी कौन सा रूल लगाना, भागु योग में। आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, भागु योग। भाग मतलब भाग का निशान सॉल्व करना, फिर गुणे का, फिर जोड़ का और अंत में घटाव का, ठीक है। लेकिन इसको अपन कहते हैं बोर्डमास का नियम। क्या कहते हैं, तो ब्रैकेट को हल करना, फिर आपको क्या करना, डिवाइड करना, फिर मल्टीपल करना, फिर ऐड करना और अंत में सबसे करना, मतलब घटाना, यही है ना। ठीक है, सबसे इस ब्रैकेट में देखो, आप 12 में 3 का भाग लगाओगे, मतलब कि समझ लो 12/3 क्या था। अरे बेटा 12/3 ऐसा ही है ना, काट दो इसको, 3 चौक 12। क्या बात समझ आई मेरी, कि क्या था, 12/3 था। या फिर आप ऐसे कर लो, 12 में आप 3 से डिवाइड भाग लगा दो, क्या आएगा, 3 का पाड़ा बोलेंगे तो 3 चौक 4 ही आया ना। तो अब मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, 4। क्या लिख दूं, क्या बात समझ आई इतनी। हमने क्या किया, 12 में 3 का भाग लगाया ना बेटा, तो क्या जवाब आया, 4 आया। अब उसके बाद निशान क्या दिख रहा है, माइनस का। अभी ब्रैकेट अपन लगाएंगे ना, क्योंकि अभी 2 संख्या है, ये माइनस, ब्रैकेट लगा दिया। उधर पीछे क्या था, -5, इधर आगे क्या था, गुणा और 4, फिर भाग का निशान और 52। अब बताइए 4 में से 2 गया तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा। अब अकेली संख्या है, अब ब्रैकेट लगाना है क्या, नहीं। इधर क्या है, -5, इधर क्या है, गुणे में और 4 और यहाँ भाग का निशान और क्या है, 52। अब मेरे को बताइए आप, अब ब्रैकेट खत्म, वापस से नियम कौन सा, भागु योग। तो पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे और जोड़ और घटा, ऐसा करना है। तो 52 में 4 का भाग लगाना है, 52 में, तो आप ऐसा कर लो ना अब काम। बताइए 52/4, तो 4 से काट के देखो इसको, कटेगा 4 एकम कितना और बचा, 1, 4 दिया 12, तो 13 आया। या फिर ऐसे नहीं करो तो क्या कर लो, 52 में 4 से ऐसे भाग लगा के देख लो, बोले 4 एकम कितना और बचा, 1, ऊपर से क्या उतारा, तो कितना बन गया है,
4 के पहाड़े को बोलिए आप। 4 तिया 12 यानी कि 0 0 यानी कि क्या उत्तर आया? 13 उत्तर आया ना। तो हमने 52 में जब 4 का भाग लगाया तो क्या मिला हमें? 13। क्या है उत्तर आया आपका? 13 उत्तर आया ना। तो यहाँ पर लिखते अपन 52 में 4 से भाग लगाने पे क्या मिला? 13। पीछे निशान क्या है? गुणा 2 माइनस 5। अब बताइए भाग के बाद किसकी बारी है? गुणा की बारी। तो 13 दूनी कितना होगा? 26 माइनस 5। 26 में से 5 गया तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? ये ए उत्तर होना चाहिए। किस किस का जवाब ये सही था? वेरी गुड। कुछ लोगों का सही था और कुछ धीरे धीरे सीख रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो चलिए आगे और अपन सवाल, ऐसे सवाल और कोशिश करते हैं करने की, है ना। इसमें भी कोई ज्यादा हाई लेवल के सवाल नहीं है, सरल सवाल है। चलिए करके देखते हैं। एक सवाल और लिखता हूं मैं आपको। 15 प्लस 5 क्या लिखा है? प्लस 5। यहाँ लिखा मैंने 20 भाग का निशान 2 प्लस 3 और माइनस 2। हल करो इसको। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को जरूर अपने प्लेलिस्ट में मतलब शामिल कर लें। आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितने भी वीडियो नवोदय के वो सभी मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करें। यदि आप बेहतरीन पढ़ाई करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ पर मेरा ऐप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास। आप उसे जरूर डाउनलोड करें और वहाँ से आप सारे वीडियो देखने का प्रयास करें, तो आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। तो अब ये बेसिक पार्ट ही चल रहे हैं हमारे। तो 15 प्लस 5 गुणा 20 भागित 2 प्लस 3 माइनस 2, इसको हम हल कैसे करेंगे, है ना। तो इसका नियम है बोडमास वाला नियम। कौन सा है? पहले ब्रैकेट को हल करना, फिर आपको डिवाइड करना, फिर उसके बाद ये गुणा लगाना, फिर जोड़ करना और अंत में घटाव। पहले कोष्टक को हल करना, ठीक है। कोष्टक को हल करना। चलिए ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले आपको क्या हल करना है? ब्रैकेट हल करना है। तो बेटा ये 20 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? हाँ 20 बटा 2 यानी कितना होगा? 10। अब पीछे निशान क्या है? प्लस का। अब ब्रैकेट के अंदर 2 चीज बची है, माइनस कितना? 2। इधर क्या है? गुणे में 5। इधर क्या है? प्लस 15। अब कोष्टक अभी बाकी है तो 10 और 3 कितना हो जाएगा? ये 13 माइनस 2। इधर गुणे में 5 प्लस, अब बताइए कोष्टक तो खत्म। अब वापस अपन देखो भागु योग नियम के अनुसार, पहले भाग का निशान है क्या? नहीं। गुणे का निशान है किसी के पास? कहाँ है गुणे का निशान? 5 और 13 के बीच में। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना होगा? 13 पंजे 65। पीछे क्या है? माइनस 2। आगे क्या है? 15। अब गुणे के बाद जोड़ करना, जोड़ का निशान इन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? माइनस 2। यानी कि कितना फाइनल उत्तर कितना आएगा? 78 उत्तर होगा। क्या होगा? जिनका 78 है उन सबका सही है। तो आपका जवाब आना चाहिए 78। क्या आना चाहिए? 78, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा। अब ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं। कोष्टक में कितने प्रकार होते हैं? ये सबसे छोटा कोष्टक है, पहले इसी को हल करना होता है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगा इस सवाल में। इसके बाद इस प्रकार का ब्रैकेट भी आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं मिडिल कोष्टक या मझला कोष्टक। क्या बोलते हैं? और ये होता है बड़ा कोष्टक। क्या होता है? अगर किसी क्वेश्चन में इस प्रकार के कोष्टक मिले ना आपको, तो पहले इस प्रकार के कोष्टक को हल करना है, उसके बाद फिर इस प्रकार के कोष्टक को हल करना और अंत में बड़े कोष्टक को हल करना है। अभी ऐसा क्वेश्चन देते हैं अपन, है ना। ठीक है, तो आप करके बताएंगे। तो पहले कौन सा कोष्टक? ये वाला, उसके बाद ये, उसके बाद आखिरी में बड़े कोष्टक को हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें छोटे कोष्टक को हल करना है। छोटा कोष्टक कहां पर? ये रहा। बताइए क्या कह रहा है? 11 माइनस 2 मतलब कितना होगा? 9 होगा। अब कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, अकेली संख्या। इधर क्या है? प्लस, और क्या है यहाँ पर? 3। सही है, यहां तक सही है। देखिए आप अब कौन सा कोष्टक लगा दे भाई? मझला कोष्टक। कौन सा कोष्टक लगा दे? इधर लगा दो मझला कोष्टक। यहां पर भी कौन सा कोष्टक लगा दिया? मझला कोष्टक लगा दिया, है ना। अब इसके बाद इधर कौन सा? बड़ा कोष्टक था। ये आगे क्या चीज थी? माइनस, है ना। सही है ना। ये आगे क्या था?
माइनस, क्या लिख दूं 12। और कौन सा कोष्टक है, ये वाला कोष्टक। इधर क्या है प्लस और यहाँ कितना है 13। क्या अभी सही करा हमने, सही है। अब मेरे को बताइए आप, अब कौन सा कोष्टक का नंबर है, इसका, ये कितना हो गया है ना 12। अब ये छोटा कोष्टक खत्म हो गया, अब इसकी बारी, तो 9 और 3 ये भी कितना हो गया, अकेली संख्या है, कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। इधर आगे क्या है माइनस, और क्या लिख दूं 12। ठीक है, अब कौन सा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। कौन सा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अब मेरे को बताइए इधर आगे क्या है प्लस, इस कोष्टक को हल करो, क्या हुआ 0 हो गया ना पूरा, क्या हो गया 0। आगे क्या निशान है प्लस 13, यानी उत्तर क्या है फाइनली 13 जवाब आया। क्या आया, किन किन का उत्तर 13 आया था, गुड। ठीक है, और क्वेश्चन आपको हल करना है ना, तो आप सभी लोग इसको देख लो इस प्रकार से। इस क्वेश्चन पहले छोटे कोष्टक को, फिर इस कोष्टक को, और अंत में बड़े कोष्टक को हल करते हैं, है ना। उसके बाद और सभी कोष्टक में वही नियम लगाना, अपने को बोर्ड मास का ही रूल अपने को लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन और मैं आपके लिए दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपना ये पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है 18 प्लस 25 माइनस मझले कोष्टक में 5 प्लस 20 माइनस 2। ठीक है, फिर छोटा कोष्टक है, फिर मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। इस क्वेश्चन को आप हल करके बताइए इसका क्या जवाब होगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसको हल करें आप। चलिए, सबका हो गया सोल्व, करके देख लेते हैं। क्या आपने सबसे पहले किस क्वेश्चन को हल किया, इसको बताइए। 20 में से 2 गया, कितना बचा 1 और 8, ऐसा। तो एक ही संख्या है कोष्टक, फिर ये तो लगाना नहीं है, कौन सा लगा दे, बीच वाला कोष्टक है ना, मझला कोष्टक। ये 18 हो गया, इधर क्या लिख दूं प्लस 5, और ये कोष्टक वापस है ना। अब बताइए इसके बाद ये बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। इधर आगे क्या बचा आपका माइनस, सही है ना, और ये बड़ा कोष्टक और इधर प्लस। अब किसकी बारी, इस कोष्टक की बारी है ना। कितना होगा, गुड, कितना होगा। अब एक ही संख्या है तो कोष्टक नहीं लगाना, ये ऐसा कोष्टक लगा दो। इधर क्या है माइनस 25, ठीक है। इधर क्या है प्लस। अब बताइए यहाँ क्या हो रहा, 25 में से 23 कम हो, कितने बचेंगे 2 बचेंगे। अब एक ही संख्या है तो कोष्टक नहीं लगाना, प्लस 18। कितना जवाब आया, 20। गुड, क्या जवाब आया आपका 20 आया, है ना। जिन जिन का 20 है उन सबके सही है, ठीक है। ओके, और सवाल और करते हैं अपन, है ना। 20 आना चाहिए, इसको हल किया तो हमने। सीधी सी बात है, आप पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर मझला कोष्टक और अंत में बड़ा कोष्टक, और सब में वही नियम, अपने को बोर्ड मास का नियम लगाना है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल करो। 12 प्लस ये बड़े ब्रैकेट में 16 है, माइनस मझले कोष्टक में 5 प्लस 12 माइनस 3। उस प्रकार से इसका जवाब क्या आएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दिया करें, ठीक है। और ये बताएं आप कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, ठीक है। इसमें और क्या सुधार की जरूरत है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, आपको सरल से सरल भाषा में पूरा पढ़ाने का, सिखाने का, समझाने का हम प्रयास करते हैं। मैंने आपके लिए कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप उन सब चीज़ों को सीखेंगे और उन चीज़ों को देखेंगे, और आप जरूर कॉपी में उतारें इन चीज़ों को, ठीक है। और हल करने का प्रयास करें साथ साथ ही। कोई भी डाउट हो तो आप अपने क्लास में जो टीचर है आपके, जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, उन सर से पूछिए। इस प्रकार के क्वेश्चन का पूछे कि भाई सर ये सवाल हमें सिखा दीजिए आप। मैथ्स में आप बिल्कुल कभी भी कमज़ोर नहीं रहेंगे, बस एक प्रयास की ज़रूरत है, ठीक है। और आप सही मन से प्रयास करेंगे तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए, करिए आप सब। और जब हल हो जाए तो बताइए सही है या गलत है, उसका उत्तर आप मिला लीजिए। सही है या गलत है आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब आप लिखें। चलिए करें, मैं करके बताता हूँ। आपने किया है ना, कुछ का सही है कुछ का गलत है ना। सबसे पहले किस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, बताइए। इस ब्रैकेट को हल करा, 12 में से 3 गया, कितना बचा 9 बचा, है ना। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, ये अकेली संख्या नहीं है। इधर आगे क्या दिख रहा है प्लस, क्या दिख रहा है इधर, और क्या है 5। कौन से कोष्टक की बारी है, मझले कोष्टक की, बीच वाले कोष्टक, है ना। अब मेरे को बताइए आप, इधर कौन सा लगा दे, बड़ा ब्रैकेट लगा दे, और यहाँ आगे
माइनस और कितना लिख दे, 16, और यहाँ पर भी बड़ा कोष्टक, इधर प्लस 12। अब आप बताइए मुझे अब क्या होगा, इस कोष्टक कॉल करो। 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 14, लिख दे, 14 लिख दे, आया था आपके, तो यहाँ क्या लिख दे, 9 और 5 ये हो गया 14, माइनस कितना, अब देखो अकेली संख्या है तो कोष्टक हटा दे। अब बताइए इधर आगे क्या लिख दे, 16 है ना, ठीक है, इधर बाहर प्लस 12। बताइए कितना बचा, 16 में 14 गया तो 2 बचा, अकेली संख्या है कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, आगे प्लस का निशान दिख गया। बताइए 12 और 2 कितना होगा, 14 होगा, क्या होगा, 14। अच्छा ऐसा आ जाए, मान लो ये माइनस नहीं दिखे यहाँ पर, सुन लो, तो फिर क्या होगा, अगर ये माइनस नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे, कोष्टक के बाद है ना गुणा लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर कोई निशान नहीं है तो फिर गुणे का निशान होता है। क्या होता है, इस टाइप का एक सवाल मैं देता हूँ आपको, है ना, अभी आप मिला लो, आपका जवाब ये है 14, जिन जिन की 14 है उनके सही है, ठीक है। चलिए अब वो मैं बोल रहा था इस प्रकार का क्वेश्चन बनाते हैं ना, कोई निशान नहीं देते तो क्या करना है आपको, गुणा समझना। क्या समझना, कोष्टक के बाहर कौन सा निशान होगा, गुणा। जैसे इधर देखिए, ये मैंने लिखा 2 और यहाँ लिख दिया मैंने 3 माइनस 2। इधर देखिए आप क्या लिखा है मैंने, 2 और क्या लिखा, 3 माइनस 2, क्या बनेगा, 3 में से 2 गया तो 1, इधर क्या है आगे 2 है। अब कौन सा निशान लगाऊं बीच में, गुणे का निशान लगाना है। क्या करना है, गुणे का निशान लगाना, ठीक है। तो आपने इसको चेक कर लिया, सही होगा उत्तर, वेरी गुड। चलिए तो कुछ सही है कुछ गलत है। सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे तो बताइए 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो देखो 1 लिखा है 1। अब इधर आगे क्या चीज है, उधर तो कुछ है नहीं, 2 है, तो फिर क्या होगा, ये आपको गुणा लगाना। ये ब्रैकेट कोष्टक का मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है। इधर आगे क्या चीज है फिर, प्लस, कितना 3 है, भाग का निशान, और कितना है 15 प्लस 18। बस आपको चिन्ह उतारने में, निशान उतारने में कोई गलती नहीं करना है। अब बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, भाग लगाएंगे गुणा लगाएंगे, भागु योग नियम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले भाग लगाना। 15 में 3 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा, 3 पंजे 3 एकम 3, 3 इसको काट दो ना, 15/3 क्या कर दो इसको, 15/3। तो बताइए क्या आएगा, 5 आएगा। 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। इधर पीछे क्या निशान लगा दूं, इधर आगे क्या चीज है, प्लस, यह क्या है 18, और इधर क्या है 2 एकम 2 है ना, 2 गुणा 1, यही है ना पीछे। अब भाग के बाद किसकी बारी होती है, गुणा, तो गुणा होगा 2 एकम 2 प्लस 5 प्लस 18, सबको जोड़ दो 25, 18 और 5 23 और 2 25, ठीक है, ये सही है ना। जिन जिन का 25 आया उनका सही है, वेरी गुड। तो काफी 25 काफी बच्चों का है। ये सवाल था, सरल है ना बिल्कुल। क्या समझ में आया, ब्रैकेट के बाद कोई निशान नहीं हो तो क्या लगाना, गुणा। कोष्टक का मतलब भी क्या होता है, गुणे का निशान। क्या होता है कोष्टक का मतलब। इस प्रकार के और क्वेश्चन अपन प्रयास करते हैं ना हल करने का। ये जवाब कितना आया यहाँ पर, 25 आया, ठीक है। चलिए सबने प्रयास किया होगा, इसको मैं हल करके बताता हूँ। सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल करेंगे, छोटा। बताइए 8 में 7 गया, कितना, क्या बचा, 1 बचा। तो अब एक ही संख्या है तो इसलिए कोष्टक में लगाए। आगे क्या है निशान, माइनस का, क्या लिख रखा है 5, और कौन सा कोष्टक लगा रखा है, ये वाला कोष्टक है ना। इधर कौन सा कोष्टक है, बड़ा। इधर क्या लिख रखा है 2, और ये क्या लिख रखा है 3। देखो मिला लेना, सही है ना। ये इधर 4 है और प्लस क्या है 20। अब बताइए इस कोष्टक को हल करें, 5 में से क्या गया, क्या बचा, 4। अकेली संख्या है इसलिए मझला कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं। अब बताइए यहाँ आपके समझने वाली बात, 5 में से 1 गया तो 4। अब इसके जस्ट बाद कौन सी संख्या है, अब मैं क्या करूं, गुणा लगा दे। क्या लगा दे, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं तो क्या लगा दे, गुणे का निशान। इधर बड़ा कोष्टक है, इधर प्लस, और इधर कितना है 3। यहाँ 4 है और प्लस 20 है। अब बताइए इस कोष्टक में पहले क्या करेंगे, पहले इस कोष्टक में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या गुणा में क्या लिखूं, 4 दूना प्लस 3, ये बड़ा कोष्टक। इधर बाहर 4 है प्लस 20 है। बताइए 8 और 3 11, और इधर आगे अब कोष्टक खत्म हो गया। इधर आगे क्या है 4 है, तो क्या निशान लगाएंगे, ब्रैकेट की जगह गुणे का निशान। क्या लगाना है, प्लस
और इधर क्या है, यही है ना, यहाँ तक दिख रहा है। तो 11 चौक कितना होगा, पहले गुणा करना है ना। 11 चौक 44 प्लस 20 कितना होगा, 11 चौक 44 और इसके साथ में 20। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये बना 44 और इधर क्या है प्लस 20, दोनों को मिला कितना हो गया। किस किस के उत्तर आया 64, उनके सही है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, है ना। अंत में मैंने यहां पर किया है 64 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कहां त्रुटि हुई जरा देख लो आप। और इसको, इस चीज को तो समझ में आ गई होगी, पहले छोटा क्वेश्चन करना, छोटी सी भी गलती नहीं करना, तभी आपका आंसर आएगा, है ना। तो आप मिला लीजिए, आपका 64 उत्तर आया है तो यस, या फिर इसको फिर से आप सवाल लिखिए और हल करने का प्रयास करें। तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे हम चीज़ों को। पहले हमने सबसे सरल सवाल सीखे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके ज़्यादा हाई लेवल के सवाल भी नहीं आएंगे, है ना। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी वे में सीखो और सरल तरीके से समझने का प्रयास करो। ये क्वेश्चन दिया है, इसको आप हल कीजिए। 8 प्लस, ठीक है, 6 प्लस 2 और 10 माइनस 2, 5 माइनस 3, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, इसको आप हल कीजिए। करो ना जल्दी से, हाँ हल कीजिए, अभी टाइम है आपके पास बिल्कुल। आप वीडियो को रोक के इसको हल करने का प्रयास करें। चलिए इसको प्रयास करते हैं। सबसे पहले किस क्वेश्चन कॉल करेंगे, इसको। 5 में से क्या गया, कितना बचा, 2। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर क्या लिखा हुआ है, 2। कोई निशान नहीं तो क्या लगा दो, गुणे का निशान, ठीक है। ये मंझला कोष्ठक, इधर आगे क्या है, माइनस और 10, ये मंझला कोष्ठक, ठीक है। इधर आपका बड़ा ब्रैकेट है, इधर आपका ये 2 है, ये प्लस है और ये 6 है और ये आपका 8 है। इसको हल करो, बताइए पहले क्या करें, घटाव करें गुणा करें, गुणा। 2 दूनी कितना बना, 4, निशान क्या आगे, माइनस, फिर क्या लिख दें 10, है ना। और ये बड़ा कोष्ठक, इधर क्या है 2 और क्या है 6। अब बताइए ये क्या बनेगा, 10 में से क्या गया, 4, कितना बचा, 6 बचा ना, क्या बचा 6। और ये अकेली संख्या है, अब कोष्ठक के अंदर खाली 6 बचा, इधर बाहर 2 लिख दिया, क्या लगा दो बीच में, गुणे का निशान, इधर प्लस 6 और ये कोष्ठक बचा, है ना। यही सही है ना, इतना 6 दूने कितना 12 प्लस 6 और इधर आगे क्या चल रहा है आपका 8। अब 12 और 6 कितना होगा, 12 और 6 18, कितना होगा। और ये कोष्ठक के बाहर 8 है, ये भी काय में है, गुणे में है, तो 18 में 8 का गुणा कर दो, क्या उत्तर आएगा, कितना लिख दो इसका जवाब, यानी कि उत्तर क्या आया 144, है ना, 144। क्या आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये जो है उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सिखाने समझाने का प्रयास किया। आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आप भी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आप सवाल आपकी बुक में भी होंगे, है ना। और जो चीज़ आपने खरीद रखी है गाइड वगैरह, उसमें से भी आप इस चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए ओके।